जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी सनातनियों को दिल से नमस्कार। आज हमारे पास है श्रीमद् भागवत गीता यथारूपण। इसका सीधा सा मतलब ये है कि संसार में जो भी घटनाएं घट रही है, परिस्थितियां घट रही है, किस कारण घट रही है, इन कारणों का स्रोत क्या है, ये जो महामारियां आ रही है, प्रलय आ रहा है, ये कौन सी दुर्घटना का आने का संकेत है, कौन सी दुर्घटना आने वाली है, क्या होने वाला है 2025 तक, क्या होने वाला है 2050 तक, आने वाला भविष्य क्या है, भूतकाल क्या है, वर्तमान क्या है, सब कुछ इस पुस्तक में बताया गया है। ये महज एक पुस्तक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के मन से बोली गई वाणी है, जो कलयुग में पूरी तरह सत्य है। पूरा विज्ञान इसमें समाया गया, पूरा एक तरीके से बोलो ना तो पूरा विज्ञान नहीं, पूरा संसार इसमें समाया गया है। अगर आप इसको पढ़ने की दृष्टि से देखोगे तो महज एक पुस्तक है, लेकिन अगर आप इसको ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो संसार का जो भी कुछ ज्ञान है ना, सब इसमें समाया गया है कि आपको किन परिस्थितियों में किस तरीके का सामना करना है, किन संकट में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। जो कुछ प्रश्नों का आंसर विज्ञान नहीं दे सकता है, जादू टोना नहीं दे सकता है, वो ये पुस्तक देती है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी अदालत में जो कसम खवाई जाती है, भागवत गीता की खवाई जाती है, तो ये महज एक पुस्तक नहीं है, श्री कृष्ण भगवान की बोली गई शुद्ध वाणी है। इसमें आपको अपने पूरे सांसारिक जीवन से, कलयुग से आने वाले, आपको इसको पढ़ने के बाद है ना, अपने जीवन से मोह माया जो कुछ भी है ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अब आखिर जीवन में चल क्या रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको अपन पढ़ना शुरू करते हैं। इसको स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब प्रारंभ से अंत तक आपको पूरा सुनना है। क्योंकि अगर पढ़ने से जो फल इसमें पढ़ने से मिलता है, वही फल इससे सुनने से भी मिलता है। तो अगर आपके पास है तो इसको पढ़िए, और अगर नहीं है तो अभी इसको समथिंग समथिंग 5-10 मिनट का वीडियो है, इसको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा सुने। अपने जीवन का पूरा सार है इसमें, तो इसको सुन लिया तो आपने अपने जीवन की समृद्धियां हासिल कर ली। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं महाभारत होने का कारण क्या है। महाभारत आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, लेकिन आज हम उसमें भागवत गीता के रूप से पढ़ेंगे इसको, कि असलियत में महाभारत हुई क्यों थी, पांडव कौरव के बीच में क्यों युद्ध हुआ था। तो पढ़ते हैं अपन इसको। यद्यपि भागवत गीता का व्यापक प्रसारण और पाठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग की सभी घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को श्रीमद् भागवत का उद्देश्य दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडु पुत्रों के मध्य होने वाली भातृघात संघर्ष था। महाराष्ट्र तथा पांडु, उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महादार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र से के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडु पुत्रों के मध्य होने वाली भातृघातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था, और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोणाचार्य से सैन्य शिक्षा दिया गया, और पूज्य भीष्म पितामह उनके मार्गदर्शक थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडु से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने अपने पुत्रों को राज्य या उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों की सुरक्षा रख पाए।
भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अपितु साक्षात परम ईश्वर थे, ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया तथा और अब एक समकालीन राजकुमार भी थे। वे पांडुपुत्र की पत्नी कुंती या प्रथा पांडवों की माता के भतीजे थे। उन इस तरह संबंधी के रूप में थे तथा धर्म के पश्चात पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडुपुत्रों तथा पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर्थ दुर्योधन ने पांडवों को घूर्त क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णय स्पर्धा में दुर्योधन तथा उनके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य उस घूर्त क्रीड़ा में उस घूर्त क्रीड़ा में छल कपट के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडव ने धर्मसम्मत विधियों से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रोनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांव की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी जमीन नहीं देना के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडवों सहनशीलता बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना आवश्यक हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय कृष्ण स्वयं पांडुपुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकार हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सचरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का प्रयोग करना चाहे कर सकता है। प्रतिबंधित यह था कि एक ओर उनकी सेना तथा दूसरी ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्श तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस उस सुप्रसिद्ध धनु उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाकर स्वीकार किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से श्रीमद् भागवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। एक तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है, आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाग्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। तो जय श्री राम, राधे राधे। तो इस तरह हमने जाना कि महाभारत का जो युद्ध हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन कौन धनुर्धरों ने, योद्धाओं ने, किन किन ने भाग लिया, श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया था। अब अपन इसको वर्णन से जानेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप धीरे से जानेंगे अपन इसको। तो कल से हम इसमें अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। कल से हम इसमें फर्स्ट अध्याय से पढ़ेंगे इसको पूरी डिटेल से। और हम थोड़ा हिचकिचा भी रहे हैं इसमें, इस तरीके से हिचकिचा रहे हैं कि हम पहली बार इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमको भी थोड़ा मतलब हिचकिचाहट आ रही है, लेकिन हम उसको क्लियर करने की बहुत संभावना करेंगे, प्रयास करेंगे कि हम अच्छे तरीके से आपको वर्णन कर पाएँ इसका। बाकी हम भी पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको पहली बार पढ़ाएंगे, लेकिन इतना अच्छे शुद्ध तरीके से बताएंगे कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, आपको अपनी दृष्टिकोण किस तरीके से रखना चाहिए। अपने जीवन का पूरा सार इस भागवत गीता में छिपा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान की शुद्ध वाणी है, और अगर हमारी वाणी से कुछ गलतियां हुई हो, कुछ भूल चूक हुई हो, तो उसको क्षमा कर दीजिएगा। और बाकी अगर आपको देखो अपने जीवन में कुछ सहयोगी करना है, अपने जीवन में कुछ पाना है, तो श्रीमद् भागवत गीता का एक बार वाचन जरूर करें। और अगर वाचन ना कर पाए तो इसको कम से कम आधे घंटे हमारी वीडियो को सुने। वीडियो के सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और उसमें ये रहेगा, सब्सक्राइब करने से ये नहीं हमको सब्सक्राइबर की दिक्कत है, हमको अगर आपके पास ये पुस्तक है तो आप डेली इसका वाचन कीजिए। और अगर आप नहीं है तो हमारे ये वीडियो को आधे घंटे के लिए देखिए। जो आपको वाचन करने में आता है वही हम आपको इसमें सिखाएंगे। इसमें हमको आपको सुनाने में कोई
कल से हम पढ़ेंगे इसमें भूमिका, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें आपको डेली के पार्ट के अनुसार एक-एक अध्याय डेली का मिलेगा। डेली आप सिर्फ़ 10 मिनट 15 मिनट में हम आपको एक अध्याय कंप्लीट करा कर देंगे। 15 मिनट ही हुए हैं, 14 मिनट 15 मिनट की वीडियो है सिर्फ़। 15 मिनट में हम आपको पूरा अध्याय कंप्लीट करा कर देंगे और 15 मिनट में सिर्फ़ 15 मिनट अपने जीवन के निकालने हैं अपनी इस संघर्ष में, दुनिया से, इस संघर्ष में दृष्टि से। इस कलयुग में आप कैसे अपने दुश्मनों से आगे निकल सकते हो, कैसे अपने जीवन में सफलता पा सकते हो। तो इस 15 मिनट के वीडियो 15-15 मिनट के हम आपको वीडियो बनाएँगे। 15 मिनट की वीडियो में आपको पूरा जीवन का सार बताएँगे। तो जय श्री राम, राधे-राधे, बेस्ट ऑफ लक।